चेरनोबिल ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये कहानी है इतिहास की सबसे सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना की। एक ऐसी तबाही जिसने न सिर्फ एक शहर बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज हम इसी घटना की परतें खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था और उसके सबक आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। तो बात है 26 अप्रैल 1986 की, एक बिल्कुल शांत रात। लेकिन ये शांति आप जानते हैं ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। चलिए सीधे चलते हैं उस रात के अंधेरे में, जब एक धमाके ने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। रात के ठीक 1:23 चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 और बस एक जबरदस्त, एक विनाशकारी धमाका। और ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं फटा था, नहीं, ये वो पल था जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक परमाणु रिएक्टर जिसे उस जमाने की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी माना जाता था, वो भला एक पल में आग के गोले में कैसे बदल सकता है? आखिर गलती हुई तो हुई कहां? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। और विडंबना देखिए, इस पूरी तबाही की जड़ में था एक सेफ्टी टेस्ट। जी हां, एक सुरक्षा परीक्षण। प्लान तो बस इतना था कि यह चेक किया जाए कि अगर पावर चली जाए तो टरबाइन बैकअप के लिए कितनी देर तक एनर्जी दे सकता है। लेकिन ये टेस्ट डिजाइन की गलतियों, नियमों की अनदेखी और इंसानी भूल का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल बन गया जिसे बस फटना ही था। इसे ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए, एक के बाद एक चीजें गलत होती चली गई। सबसे पहले पावर अचानक से लगभग 0 पर आ गई। अब जो ऑपरेटर वहां थे वो घबरा गए। उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर पावर वापस बढ़ाने की कोशिश की। इसका नतीजा, रिएक्टर एक काबू से बाहर जानवर की तरह खतरनाक रूप से अस्थिर हो गया। सारे अलार्म बज रहे थे, सारे सिग्नल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि रुको, पर उन्होंने टेस्ट जारी रखा। और फिर उन्होंने वो आखिरी सबसे घातक गलती की। जैसे ही उन्होंने इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाया, रिएक्टर के डिजाइन में छिपी एक बहुत बड़ी खामी ने आग बुझाने की जगह आग में घी डालने का काम कर दिया। बस एक पल में पावर 100 गुना बढ़ गई। और पावर में ये जो उछाल आया ना, ये एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर तूफान बन गया। रिएक्टर का जो कोर था, मतलब उसका दिल, वो पिघलने लगा। अंदर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक जबरदस्त स्टीम एक्सप्लोजन हुआ। सोचिए, एक ऐसा धमाका जिसने 1000 टन की कंक्रीट की छत को किसी खिलौने की तरह हवा में उड़ा दिया और जहरीले रेडिएशन को सीधे खुले आसमान में छोड़ दिया। धमाका हो चुका था, आग लगी हुई थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां हम उन लोगों की बात करेंगे जो उस आग से लड़ने गए, ये जाने बिना कि उनका सामना आग से नहीं, एक अनदेखे, एक अदृश्य दुश्मन से है। ये उन हीरो की कहानी है जिन्हें अपनी बहादुरी की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। जरा सोचिए, आधी रात को फोन बजता है और आपको बताया जाता है कि प्लांट की छत पर आग लग गई है। आप क्या सोचेंगे? यही ना कि एक मामूली आग है। आप अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं, पर आपको ये कोई नहीं बताता कि आप आग बुझाने नहीं बल्कि एक खुले हुए न्यूक्लियर रिएक्टर के मुंह पर जा रहे हैं। और जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो असल में मौत है। वहां जमीन पर काले काले पत्थर बिखरे पड़े थे। एक फायर फाइटर ने उनमें से एक को उठाया और बस इतना ही कहा, ये तो गर्म है। उसे बेचारे को क्या मालूम था कि उसने अपने हाथ में मौत का एक टुकड़ा उठा लिया है। वो ग्रेफाइट था जो सीधे रिएक्टर के पिघले हुए दिल से निकलकर बाहर आया था और उससे इतनी जहरीली रेडिएशन निकल रही थी कि बस कुछ घंटे ही काफी थे किसी की जान लेने के लिए। और फिर उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगी। मुंह में एक अजीब सा मेटल जैसा स्वाद, चेहरे पर ऐसा एहसास जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। ये कोई आम थकान नहीं थी, नहीं, ये उनके शरीर के अंदर उनके सेल्स के टूटने की आवाज थी। रेडिएशन उनके डीएनए को अंदर से एक फाड़ रहा था। यह एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक मौत की शुरुआत थी, ऐसी मौत जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। धमाके के 36 घंटे बीत चुके थे। सोचिए, पूरे 36 घंटे। जहरीली हवा शहर में पूरी तरह फैल चुकी थी। तब जाकर प्रिप्यत शहर के लोगों ने एक बड़ी ही शांत सी घोषणा सुनी। उन्हें कहा गया, ये बस कुछ वक्त के लिए है, शांत रहें। लोगों ने अपना घर बार, अपने पेट्स, अपनी तस्वीरें, अपनी पूरी जिंदगी, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उन्हें लगा था कि वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि वो अपने घर को आखिरी बार देख रहे हैं। चलिए, रिएक्टर की आग तो जैसे तैसे बुझा दी गई,
लेकिन उस आग ने एक ऐसे अनदेखे राक्षस को आजाद कर दिया था जिसे कोई दीवार नहीं रोक सकती थी। एक जहरीला बादल जो अब हवा के साथ उड़कर पूरे के पूरे महाद्वीप पर फैलने वाला था। अब देखते हैं कि इस तबाही का असर असल में कितना बड़ा था। इस तबाही का अंदाजा लगाने के लिए बस एक बात को समझिए। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे उन्हें तो हम सब जानते हैं। चेर्नोबिल ने उन दोनों बमों को मिलाकर जितना रेडिएशन निकला था उससे 400 गुना ज्यादा जहर हवा में घोला था। जी हां, आपने सही सुना, 400 गुना। और ये जहर ये किसी देश की सरहद को नहीं मानता। ये रेडियो एक्टिव बादल यूक्रेन और बेलारूस से निकला और देखते ही देखते पूरे यूरोप में फैल गया। लाखों करोड़ों एकड़ जमीन, खेत, जंगल सबके सब जहरीले हो गए। एक ऐसा जहर जो मिट्टी में मिल गया, पानी में घुल गया और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की जिंदगी में बस गया। कुदरत पर इसका जो असर हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रिएक्टर के पास एक पूरा का पूरा जंगल रातों रात मर गया। पेड़ों के पत्ते जलकर लाल भूरे रंग के हो गए। इसीलिए आज भी उस जगह को रेड फॉरेस्ट या लाल जंगल कहते हैं। और बेचारे जानवर, उनमें ऐसी ऐसी भयानक विकृतियां देखने को मिली जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। ये मानो प्रकृति की एक चीख थी उस अनदेखे जहर के खिलाफ जो सब कुछ तबाह कर रहा था। तो आग बुझ गई, शहर खाली हो गए, लेकिन चेर्नोबिल की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में कहानी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। तो अब देखते हैं कि इस तबाही ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी और इतने सालों बाद उस जहरीली जमीन पर आज क्या हो रहा है। उस धधकते हुए रिएक्टर को काबू में करना यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक क्लीन अप ऑपरेशन था। इसमें दशकों लग गए, लाखों लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली। इन लोगों को लिक्विडेटर्स कहा जाता था। और यहां जो तारीखें दिख रही हैं वो सिर्फ तारीखें नहीं हैं, वो इस नामुमकिन से लगने वाले काम के हर एक पड़ाव की कहानी बताती हैं। और ये जो विशाल काय गुंबद दिख रहा है, इसका नाम है न्यू सेफ कन्फाइनमेंट। ये आज के जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। अंदाजा लगाइए, ये इतना बड़ा है कि इसके नीचे पूरा का पूरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आ सकता है। और इसका काम बस एक है, अगले 100 सालों तक रिएक्टर नंबर 4 के जहर को दुनिया से दूर इसी के अंदर कैद रखना। लेकिन इस पूरी तबाही की कहानी में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ भी आता है। जैसे ही इंसान उस जगह से हटे, वो पूरा का पूरा एक्सक्लूजन जोन एक बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया। भेड़िए, भालू और न जाने कितने तरह के जानवर वहां लौट आए। ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी कितनी जिद्दी होती है, कि सबसे जहरीली जमीन पर भी कुदरत वापस अपनी जगह बना ही लेती है। तो चेर्नोबिल सिर्फ एक पुरानी दुखद घटना नहीं है, नहीं, ये एक आईना है, एक सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि तरक्की की, प्रोग्रेस की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत इतनी बड़ी होती है कि हम चुका नहीं सकते। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि प्रगति की असली कीमत क्या है और क्या हमने चेर्नोबिल से वो सबक सीखा है जिसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए।